अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग नीचे ही सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, प्लीज क्लिक कर दो यार। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। बहुत दिनों बाद आ चुका हूँ मैं वापस, और ये वीडियो जो है ये रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने तरफ से बहुत एफर्ट भी डाला है इसमें। और जहाँ तक हो सकता है मैंने उस जहाँ मैं गया था वहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया भी है। तो चलिए पहले चलते हैं बाहर, देखते हैं कि हम कहाँ गए थे। यह है कुतुब मीनार एंट्रेंस का मेन गेट, और ठीक इसके सामने रोड के इस साइड आपको एक और गेट है जिसके अंदर आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। ये आप सामने देख सकते हो, ये है सारा टिकट काउंटर, जिसमें से सिर्फ एक या दो ही विंडो अभी खुला हुआ है, जो कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर कि उधर साइड कितनी भीड़ है, और ये जो भीड़ लगी हुई है दो लाइनों में, इसी को कम करने के लिए यहाँ के मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक ऑनलाइन टिकट का सिस्टम कर रखा है, जहाँ से आप बारकोड स्कैन करके टिकट ले सकते हो सिर्फ पेटीएम से। पे लेना होगा हमें थोड़ा सा गैप, क्योंकि मुझे वहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे दो ऑप्शन थे। अभी कोविड की वजह से भी और भी भीड़ हो रहा है, तो डिजिटल इंडिया की तरफ से ये चल रहा है कि दो ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पे, या तो आपको ऑफलाइन टिकट ले लेना है या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो। तो ऑफलाइन का सिस्टम ये है कि आपको जाना है, लाइन में खड़ा रहना है, आपको 40 रुपये देने हैं पर टिकट, और आपको टोकन मिल जाएगा वहाँ से। आप गेट पे जाओगे, वो वहाँ पे एक गार्ड मिलेगा, आप टोकन उसे दोगे, वो मशीन में डालेगा, मतलब आपका रोल होगा और आप अंदर चले जाओगे, गार्ड आपको कर देगा। वो इजी है। लेकिन अगर वहाँ पे लंबी लाइन हो, जैसे कि रहती है, अगर आप सुबह सुबह ना जाओ तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन रहती है, तो उस वक्त आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को, और बहुत लोग वहाँ नहीं कर पा रहे थे टिकट बुक। इसकी वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत ईजी मेथड है। आपको क्या करना है, आपको बस जहाँ टिकट बुक होता है वहाँ जाना है, उसके सामने साइड में जहाँ टिकट काउंटर है उसके ठीक सामने अपोजिट साइड में बाउंड्री की तरफ आपको दो तीन बिलबोर्ड मिल जाएंगे, जिस पे आपको कुछ बारकोड टाइप का दिखाई देगा। आपको उसके पास जाना है। उसके बाद अपने मोबाइल से आपको दो चीज़ें आप कर सकते हो। जैसा आपको दिखाई देगा अभी यहाँ पे, कि मैंने क्या किया था, अभी मोबाइल ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर गूगल खोला, गूगल आपके फ्रंट पेज पे ही होता है। उसके बाद वहाँ पे नीचे एक लेंस होता है, लेंस लिखा होगा, जैसे मैंने हिला रहा था अभी, उसे फिर वहाँ पे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद वो होता है गूगल लेंस। ओपन करने के बाद आपको कैमरा ओपन हो जाएगा आपका। आप जब वहाँ पे उसे स्कैन करोगे, बारकोड आपको स्कैन करना होगा, वहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का आपको दिख जाएगा, उसमें आपको बारकोड स्कैन करना है। बारकोड स्कैन करने के बाद आपको वहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा, जो कि वहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ होगा। बारकोड के जस्ट नीचे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि यू कैन स्कैन दिस और यू कैन बुक विथ दिस लिंक और यूआरएल और इन ब्राउज़र, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। तो वो आप देख सकते हो वहाँ से, वो डायरेक्टली भी आप अपने गूगल में जा करके टाइप करके कर सकते हो, क्रोम में या फिर आपके पास जो भी ब्राउज़र हो उसमें आप डायरेक्टली जाओ, वो यूआरएल लिखो और वो भी कर सकते हो आप। नहीं तो आप ऐसे यूज़ करोगे, और वहाँ पे स्टार्टिंग में नो करेक्शन आ रहा था नीचे लिखा हुआ, तो वो इस वजह से आता है क्योंकि नेट ऑन नहीं था। तो फिर मैंने नेट ऑन किया लिया है, और वहाँ पे अब आपको लिंक दिखाई देगा। लिंक दिखा रहा है, लिंक के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। अगर डबल क्लिक करोगे आप तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, या फिर नीचे ऑप्शन आएगा कॉपी यूआरएल ब्राउज़र, ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र में करके आप खोल सकते हो उसे डायरेक्टली अपने ब्राउज़र के थ्रू। उसके बाद जब आप उसे खोल लोगे
तो आपको वहाँ पे डिटेल्ड पेज आएगा, जैसे अभी आपको दिखा होगा। तो उस डिटेल पेज को आप फिल करोगे, जिसमें आप अगर आपको एक्स्ट्रा चाइल्ड ऐड करना है या एडल्ट ऐड करना है तो वहाँ ऑप्शन रहता है, आप उसे ऐड कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऐड करने के बाद फिर आप प्रोसीड करोगे तो पर टिकट 35 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, और कुछ सर्विस चार्ज जैसे आपको एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ पैसे होते हैं 80 पैसे करीब, तो वो आप वहाँ से दे करके बुक कर सकते हो। जब बुक हो जाएगा तो आपके पास एक टिक करके ऑप्शन भी आएगा, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। उसके बाद फिर आप जब बुक कर लोगे टिकट, बुक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे नीचे जैसे उसी पेज पे जहाँ पे आपने एडल्ट का नाम डाला था ब्राउज़र में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लो उस टिकट को। टिकट जैसे ही आपका डाउनलोड होगा तो हर पैसेंजर के लिए, हर पर्सन के लिए अलग टिकट होगा, तो अलग बारकोड होगा उसमें, जो आप को स्कैन करवाना होगा गेट पे जब आप जाओगे। तो जैसे आप टोकन देते थे वैसे ही आप मोबाइल के थ्रू ही डायरेक्टली स्कैन करवा सकते हो गार्ड को दे करके, और मोबाइल के थ्रू ही डायरेक्टली स्कैन हो जाएगा। आपको कोई प्रिंट आउट लेने का कोई नीड नहीं है इसमें। आप जब अंदर जाओगे तो वहाँ पे गार्ड आपका मोबाइल से ही स्कैन कर लेगा। उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हो। दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वहाँ पे स्कैन करके टिकट ले रहे हो तो उसे डाउनलोड करना मत भूलना। दूसरा चीज़, आप जब अपना आईडी डालोगे, एक आईडी नंबर डालना है, किसी भी एक पर्सन का आईडी नंबर हो सकता है, वो आप डालोगे। वो आईडी आपके पास होनी चाहिए उस वक्त। वहाँ पे एक आधार कार्ड नहीं ले रहा था, उसमें ऑप्शन नहीं था, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा था, 4 ऑप्शन थे उसमें। तो आपको कुछ ऐसा डालना होगा, यूनिक आईडी नंबर, यूआईडी मतलब आधार नंबर नहीं, जो आपके पास आईडी हो। ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो किसी भी एक पर्सन का आपको डालना है, और वही आगे जाकर के शायद चेक हो। मैं जब गया था तो चेक नहीं हुआ, लेकिन मे भी अगर आपके साथ चेक हो जाए तो आपको रखना होगा वो, और फिर आपको अंदर जाने मिल जाएगा इजीली। तो चलिए चलते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है कुतुब मीनार का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, लीव नो फुटप्रिंट्स, जस्ट मेमोरीज। तो आप समझ सकते हैं कि मेमोरीज को लेकर के आप यहाँ से जाएं, प्लीज़ कोई कचरा ना फैलाएं। अब हम आ चुके हैं अंदर। अंदर आने के बाद वहाँ हमने बारकोड चेक करवाया था, फिर हमें ये अभी यहाँ चेकिंग हो रही है। आप अगर सामान लाएँ तो आपका यहाँ चेक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अंदर मेन कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में आपको घुसने को मिल जाएगा। इस पूरे कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कुतुब मीनार इसका एक छोटा सा पार्ट है। हम अंदर आ चुके हैं। सनलाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और ठीक मेरे पीछे आपको ये हमारे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पत्थर से बना हुआ इमारत दिख रहा है। यहाँ पहले पानी मिलता था, लेकिन कोविड की वजह से पानी बंद है, तो प्लीज़ अपने पानी का इंतज़ाम आप बाहर से करके ही आएँ। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज़ इसका ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पे आपको चारों तरफ बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई देगी। जो आपने एंट्री फीस दी है उससे इस पूरी जगह का मेंटेनेंस किया जाता है, वो भी काफ़ी नहीं होता है, और गवर्नमेंट को और भी अपनी तरफ से इसमें अपने एंड से पैसे लगाने होते हैं। कुतुब मीनार की टोटल हाइट 72.5 मीटर्स की है। अगर आपको पता हो इसकी कितना हाइट जो है कितनी फीट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और ये जो आप पीछे देख रहे हो कॉरिडोर टाइप का, ये जो है पूरा पिलर्स के साथ, ये वाला, ये पहले यहाँ पे कॉरिडोर नहीं, ये आने जाने का यही मेन रास्ता हुआ करता था, बाद में फिर इसे चेंज कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाने का शुरुआत 1199 ईस्वी में किया था, जिसमें इसका पहला फ्लोर ही बना था। उसके बाद उनके सन इन लॉ ने शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपनी जगह पे टिके रखने के लिए इसका जो बेस है उसे 47 फीट चौड़ा, मतलब कि उसका 47 फीट डायमीटर का उसका बेस बनाया गया था, और उसके ऊपर जो ये टॉप फ्लोर है वो उसकी चौड़ाई जो है, उसका डायमीटर जो है 2.5 मीटर्स के प्रॉक्स है, मतलब 9 फीट के प्रॉक्स। तो आप समझ सकते हो कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी और कितनी भारी होगी। यहाँ पे आपको आयरन पिलर भी देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पुराना एलॉय है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी होने के बाद भी वो आयरन पिलर
में जंग नहीं लगा हुआ है, जबकि वो ओपन में है, बारिश के बीच में रहता है, एनी क्लाइमेट को वो सह रहा है, फिर भी इस चीज़ के बारे में भी वहाँ पे लिखा गया है। एक बार कुतुब मीनार का सबसे ऊपर वाला फ्लोर बिजली गिरने की वजह से टूट गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और कुतुब मीनार को और भी ऊंचा कर दिया। शेरशाह सूरी ने भी इसकी एक अलग एंट्रेंस बनाई थी। तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे राजा चेंज होते गए, उन्होंने इस प्रतिमा के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी छाप भी छोड़ी है। यहाँ पे कई सारी इमारतों के पत्थरों पे अरेबिक और उर्दू में लिखा गया है। कुतुब मीनार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 दिसंबर 1981 के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त अंदर जाने के लिए भी अलाउड था कुतुब मीनार में फर्स्ट फ्लोर तक। लेकिन उस वक्त अंदर जाने के लिए जो लोग गए हुए थे, उसमें लाइट जाने की वजह से अंदर भगदड़ मच गया और 47 लोग मर गए थे, जिसमें मैक्सिमम बच्चे थे। इस वजह से अंदर जाना मना कर दिया गया 4 दिसंबर 1981 के बाद। उसके बाद 2000 में सुसाइड की वजह से भी फर्स्ट फ्लोर भी बंद कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि कुतुब मीनार में कभी कुछ हुआ नहीं। जैसा लाइटनिंग के बारे में मैंने, बिजली गिरने के बारे में आपको बताया, जो कि 1300 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर 1505 में भी अर्थक्वेक की वजह से कुतुब मीनार को बहुत सारी क्षति पहुंची थी। यूनेस्को की तरफ से इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस की जगह पे की लिस्ट में से डाला गया और उस साल ये मोस्ट विजिटेड प्लेस था, टूरिस्ट प्लेस था इन दिल्ली। तो ईटा से बना हुआ सबसे बड़ा, ईटा नहीं पत्थर, सॉरी, तो पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा इमारत जो कि इंडिया में है, उसके पास से अब हम निकलते हैं यहाँ से। और बस, जय श्री राम।